दोस्तों लो प्रेशर एरिया इस समय दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के भागों पर है, यानी कि ये थोड़ा ताकतवर हुआ है। पहले सर्कुलेशन था, उसके बाद में लो प्रेशर एरिया थोड़ा ताकतवर हुआ। हालांकि 25 जुलाई में थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। अब इसके कारण हुआ क्या कि यहां से ट्रफ राजस्थान के दक्षिणी भागों से मध्य प्रदेश के भागों से होकर बंगाल की खाड़ी तक बन गई और इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सर्कुलेशन का निर्माण हुआ है और जिसकी वजह से जो यहां पर परिदृश्य है जो आपको दिख रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर के बादल दिख रहे हैं, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हुई है। तो यहां से मानसूनी ट्रफ तो नीचे पहुंच गई, यहां से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर जो है वो ऊपर पहुंचना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यहां पर दोस्तों हुआ क्या कि जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, देखिए ये लो प्रेशर एरिया राजस्थान के भागों पर है, थोड़ा नीचे की तरफ है, यानी कि गुजरात के दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के भागों पर मानसूनी ट्रफ यहां से होकर उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। यहां पर जैसे ये सर्कुलेशन बना, इसकी वजह से जो मॉइस्चर है ऊपर इन भागों पर पहुंचने लगा बंगाल की खाड़ी का। यहां पर बादल दिखाई दे रहे हैं, कुछ भागों पर बारिश हो रही है और मैं आपको यहां पर यह भी बतला दूं कि लगभग 28 जुलाई तक संभावनाएं हैं कि 28 जुलाई से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, बिहार के भागों पर दोबारा से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। कई भागों पर जबरदस्त बारिश हो सकती है क्योंकि ये सिस्टम यहां पर ताकतवर होगा और ये भी इसी तरह से जो है आगे बढ़ने वाला है। तो 27 जुलाई से इसका असर यहां पर दिखाई देगा। 25 जुलाई में ये कमजोर पड़ जाएगा, हालांकि राजस्थान, गुजरात के भागों पर ये बारिश करता रहेगा। और मैं आपको यहां पर यह भी दिखला दूं कि जो बारिश की गतिविधियां है गुजरात के भागों पर, बारिश तो कई भागों पर हुई है, ज्यादातर भागों पर ही हुई है, लेकिन कई जिलों पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वे उनके जो आंकड़े हैं वे काफी यानी कि परेशान करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद पर 200, यहां पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखला दूं, जो अहमदाबाद जिला है यहां पर 294.6 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा अमरेली पर भी 92 मिलीमीटर हुई है और बड़ोदरा पर दोस्तों हुई है 173 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां और यहां पर हुई है दमन के भागों पर 184.8 मिलीमीटर बारिश और इसके साथ साथ हुई है यहां पर डींग के भागों पर 281.8 मिलीमीटर बारिश और इसके साथ साथ वलसाड के भागों पर 226.5 मिलीमीटर बारिश और सुरेंद्र नगर के भागों पर 96.4 मिलीमीटर बारिश। तो इस तरह से यहां पर गांधीनगर पर भी 216 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। तो कई जिलों पर बारिश की गतिविधियां गुजरात के भागों पर जबरदस्त जो है वे देखने को मिली है। अब देखिए जो मानसून है उसमें भी 16% की कमी रह गई है। बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर जबरदस्त चल रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर और इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर सामान्य बारिश हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और अंदरूनी गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के भागों पर सामान्य से अधिक वर्षा जो है रिकॉर्ड की जा चुकी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सौराष्ट्र और कच्छ, विदर्भ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन पर अभी भी बारिश में यानी कि कमी है। तो आइए अब देखते हैं कि किन किन भागों पर किस तरह का अपडेट है। ये जो अपडेट है 25 जुलाई का है। गुजरात पर रेड अलर्ट है, राजस्थान पर ऑरेंज है, तटवर्तीय महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर दोबारा से बढ़ सकती है। ये 25 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। 25 जुलाई में दोस्तों ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ने के कारण यानी कि सर्कुलेशन रहेगा, लेकिन तब भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश जो है ये करेगा। इसमें राजस्थान पर जैसलमेर से जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम से तेज, कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं 25 जुलाई में भी हमें नजर आ रही है। साथ में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के भागों पर, जयपुर के भागों पर, यहां पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहां पर भी दोस्तों बनी रहेगी। गुजरात पर, सौराष्ट्र और कच्छ के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावना है, चाहे पोरबंदर हो, मोरबी, राजकोट, बोटाद के भाग हो, तमाम भागों पर बारिश
अच्छी देखने को मिल सकती है। और बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमन दीप के भागों पर, अहमदाबाद के भागों पर, कई स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां काफी जोरदार देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा तटवर्तीय महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई भागों पर जोरदार भारी बारिश होने के आसार है। मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होगी। मराठवाड़ा पर संभावना कम है, सिर्फ उत्तरी भागों पर है। विदर्भ के भी नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां फिलहाल तो कम हो रही हैं, लेकिन संभावनाएं हैं कि लगभग 27 जुलाई के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ रही हैं। पूर्वी भागों से बढ़ेंगी और पश्चिमी भागों तक पहुंचेंगी। इसमें 25 जुलाई में नीमच, मंदसौर और उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, उमरिया, शहडोल, कटनी के भागों पर और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। छत्तीसगढ़ पर बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम से तेज या जोरदार की रहेगी। झारखंड के तमाम भागों पर बारिश होगी, उड़ीसा पर होगी, पश्चिम बंगाल पर होगी और इधर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश पर कुछ ही भागों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावना कम है, हालांकि तेलंगाना पर तो संभावनाएं काफी कम है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिलने वाली है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर के आसपास के भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बादल फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के भागों पर भी दिखाई देंगे। हरियाणा की अगर बात करें, पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर कुछ बारिश हो सकती है। बादल सिरसा, हिसार, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम के भागों पर भी दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, क्योंकि यहां से जो मॉइस्चर है वो यहां तक पहुंच रहा है। दिल्ली के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सहारनपुर से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा और कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, अयोध्या, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के भागों पर बादल कुछ भागों पर दिखाई देंगे। हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए या कुछ भागों पर बादल लंबे समय तक जो है वे देखने को मिले। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, वैशाली, गया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, कैमूर, भभुआ, रोहतास के भागों पर यहां पर कई स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। बारिश होने की संभावना बिहार के इन भागों पर भी जो है दोस्तों वो जो है नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल जो अपडेट है वो आने वाली 25 जुलाई का है। मैं आपको आगे तक अपडेट दिखला देता हूं। 26 जुलाई में भी राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल कुछ इलाकों पर दिखाई देते रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। तटवर्तीय महाराष्ट्र पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। और 27 जुलाई से देखें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर बारिश बढ़ेगी। पश्चिमी राजस्थान पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश पर, गुजरात पर बारिश होने की संभावना है और ये बारिश की गतिविधियां 28 जुलाई में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई भागों, उत्तरी भागों पर जबरदस्त होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी भागों पर होगी, पश्चिमी भागों पर संभावनाएं कम रहेगी। और इसी प्रकार 29 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखने को मिलेगी। राजस्थान के कई भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है पूर्वी भागों पर कुछ बारिश हो, लेकिन पश्चिमी भागों पर संभावनाएं बारिश की काफी कम रहेगी। 30 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 31 जुलाई में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी भाग भी और पूर्वी राजस्थान के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 1 अगस्त में भी जो सिस्टम है उसकी बदौलत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होने
की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं जो है वे नजर आ रही है। और 2 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी और ये वो यही सिस्टम है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये आगे बढ़ सकता है और पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल के अपडेटों के अनुसार ये दिख रहा है कि ये इतना ताकतवर जो है वो नहीं रहेगा, एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में ही आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों के हैं। आने वाले अपडेटों में इनमें कुछ फेरबदलाव भी हो सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।